मुहूर्त भी अच्छा है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, अगर कोई यहाँ पे खरीदता है तो क्या टारगेट ध्यान रखे? भाव की मैं बात सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई भी खरीदार जानना चाहता है कि आगे भाव क्या होगा, हमेशा मन में रहता है गोल्ड और सिल्वर की बात आती है। तो अगले एक साल के लिए आपका टारगेट क्या है, फिर बाकी ट्रेंड पर भी बात करेंगे। नमस्कार। देखिए, जैसा मेरा सोच है कि गोल्ड अभी डाउनफॉल बहुत ज्यादा संभव नहीं है। यहां से अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो यहां से कभी भी 60, 70, 80 डॉलर नीचे एक बार जा सकता है, लेकिन ऊपर की जो है गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो मेरा ऐसा सोच है कि अगले साल कहीं भी गोल्ड आपको 67, 68,000 तक भी दिख सकता है, लेकिन एवरेजली 64, 65,000 के आसपास आपको अगले दिवाली पे दिखेगा। ये बात भी मैं मानता हूं कि जब भी ये वॉर थोड़ा सा रुकेगा तो गोल्ड एक बार थोड़ा को नीचे आ सकता है, लेकिन फिर वापस ये पिकअप ले लेगा। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज का जो रेट है, जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है। और अगला 2-3 दिन धनतेरस की तरह मनाया जा रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय द गोल्ड। और आप एक साल में आप 64-65 हजार का भाव वापस देख सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि यहां से हो सकता है कि कुछ करेक्शन भी आपको देखने को मिले, लेकिन जो अगली दिवाली है ना, वहां ऊपर का जो रेंज आपको दिखेगा अगले एक साल में वो 64-65 हजार का दिखेगा। ज्यादातर कंसिडर यही निकल कर आ रही है। मनोज जी, अब जो खरीदारी करने जा रहा है उनके लिए आप क्या गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे? क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? कुछ सलाह खरीदारों के लिए। आज के जमाने में तो मैक्सिमम इंडियन ज्वेलर जो है अभी कॉम्प्लाइंट हो गए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ज्वेलरी बेचते हैं। फिर भी स्टिल आप आपके भरोसे के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर गोल्ड ज्वेलरी है तो वो हॉलमार्क्ड है कि नहीं। अगर उसमें कुछ कलर स्टोन और ये सब चीजें दूसरी स्टोन्स लगे हुए हैं तो वो उनका जो फाइनल वेट है, नेट वेट, उसमें उन्होंने माइनस किया है कि नहीं बिलिंग में। प्लस अगर डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वो भी हॉलमार्क्ड है कि नहीं, वो सर्टिफाइड है कि नहीं। सर्टिफाइड भी है तो कोई रिनाउंड सर्टिफिकेशन सेंटर से है कि नहीं। इसी तरह कुंदन खरीद रहे हैं तो कुंदन में भी आपको नेट वेट मिल रहा है कि नहीं। दूसरे 2 चीजों 3 चीजें जो उसमें माइनस करने चाहिए, लाख वगैरह जितने हो, उन्होंने माइनस किया है कि नहीं। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। प्लस आप जब ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस पर्पस से खरीदने जा रहे हैं वो भी ध्यान रखिए। किसी कहने में आपको अगर लाइट वेट के ज्वेलरी में जाना, आपका पर्पस कोई और फंक्शन है जहां आपको छोटे फंक्शनों में जाना है, तो बहुत बड़ी ज्वेलरी ना खरीदें। आप ऐसी ज्वेलरी खरीदें कि जो आप रेगुलर पहन सके, ऐसा ना कि केवल आपको तिजोरी में रखना पड़े। आप शादी में भी जा रहे हैं तो ऐसी ज्वेलरी का आप कोशिश कर सकते हैं जो डिटैचेबल हो, 2 भाग में पहन सकते हैं। ये सब तरह की ज्वेलरी भी आप सलाह देंगे करके आप ज्वेलरी को यूज करें। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस ज्वेलरी को आप उसको पहन सकें। तो ये हॉलमार्किंग, सर्टिफिकेशन, प्लस आप हमेशा जो भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो पूरा टैक्स पेड, जीएसटी पेड हमेशा बिल में खरीदिए। अच्छे ज्वेलर से खरीदिए, अच्छे इन द सेंस जिनको आप बरसों से जानते हैं, आपके पारिवारिक ज्वेलर हैं, उनसे खरीदने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको पोस्ट सेल सर्विस भी अच्छी देंगे। कभी भी आपको ज्वेलरी को टूट फूट जाती है, कुछ रिपेयरिंग है, तो शायद वो कॉस्ट भी नहीं लेंगे और आपको एक फोन पे सब कुछ करके देंगे। तो ये सब चीजें हैं कि ज्वेलरी आप खरीदिए और आप ज्वेलरी ये दिमाग में रखिए कि ये लग्जरी विथ इन्वेस्टमेंट है। वो दिमाग में रख के आप ज्वेलरी खरीदिए और हर चीज सर्टिफाइड खरीदिए। टिकट ना ले, गोल्ड खरीदे हैं तो हॉल मार्किंग की जांच करें। तो ये इन सब कर लेते हैं डायमंड की। मनोज जी, डायमंड में किस तरह के सर्टिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? कौन कौन से सर्टिफिकेट देखने चाहिए? क्योंकि लैब के आने के बाद लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है। छोटे शहरों में पता भी नहीं लगता, लैब के नाम पर लैब मिल जाता है उनको नेचुरल की जगह पे। क्या तो उन्हें कौन कौन से सर्टिफिकेट देखने चाहिए और क्या क्या देखे बिल में जब डायमंड खरीदें? तो देखिए, जब आप डायमंड खरीदते हो तो एक तो सर्टिफाइड होनी चाहिए, और जो सर्टिफाइड है सर्टिफिकेट के ऊपर नेचुरल डायमंड करके लिखा होना चाहिए। अगर वो नेचुरल डायमंड है तो उसके ऊपर जरूर लिखा होगा। उसके ऊपर गोल्ड वेट के साथ साथ डायमंड वेट लिखा होता है। वो डायमंड वेट जो है आपके ज्वेलरी पे भी लिखा होता है। और जब आप वो गूगल पे जाके वो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो उसका डिटेल जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये सर्टिफाइड है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन सेंटर है, मैं नाम किसी एक का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इंडिया में 3-4 काफी रिनाउंड है, हमने जो सर्टिफिकेशन करते हैं। आप ऐसे ही सर्टिफिकेट लीजिए जो वर्ल्ड में कहीं भी उसको आप देके एक्सचेंज कर सकते हैं या वर्ल्ड में कहीं भी उसकी वैल्यू हो।
जो ग्लोबली मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन सेंटर है उससे ही सर्टिफाइड लेवे। और ये चीज और बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो डायमंड वेट भी उसमें से, अब ज्यादातर ज्वेलर करके ही देते हैं लेकिन वो कम करके दिया जाए, नेट वेट होना चाहिए। ओके, और नेट वेट के ऊपर आपको प्राइस देना चाहिए। ओके, रनीशा जी